अगेन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आज के लेक्चर में हम अलग अलग सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देखते हैं। ठीक है, देखिए सपोज ये एक डायग्राम है आपके पास, एक रेक्टेंगल का डायग्राम है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने डिवाइड किया है। ये दिख रहा होगा आपको, ये एक्स एक्स। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा वाई वाई, ये वाई वाई एक्सिस है। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर मिल रहा है हमको, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, टोटल हाइट इसका कितना है, h है, ये देखिए, और टोटल विड्थ इसका कितना है, b है, ये देखिए। सपोज हमने क्या किया, देखिए एक सिंपल सा रूल होता है डेरिवेशन के लिए, जो अभी तक आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डेरिवेशन कहीं पे भी करते हैं, किसी बड़े पोर्शन के लिए जब आपको कुछ निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लिया है, रेक्टेंगल फॉर्म में ही लिया है। ठीक है, एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ जाता है, तो वही हमारा डेरिवेशन का फाइनल एंड होता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, साइंटिफिक वे ऑफ अप्रोच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, उस पोर्शन पे फिर हम लोग कैलकुलेशन एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर फिर हम लोग उसको इंटीग्रेशन करके फाइनल वैल्यू को निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से पोर्शन को पहले देखते हैं, सारी चीज़ों को, इसको कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जो छोटा सा सेक्शन है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, dy दिया हुआ है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस है y। ठीक है, विड्थ तो इसका b है। अब समझते हैं चीजों को, देखते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dy एट y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए जो कि x एक्सिस से y डिस्टेंस पे हो और ये एलिमेंट का थिकनेस कितना हो, dy हो, जो मैंने आपको बता दिया। अगर इस एलिमेंट का आपको एरिया निकालने के लिए दे दे, तो आपको क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए आपको विड्थ इनटू जो भी इसका विड्थ कितना हो गया b, और जो भी इसका थिकनेस है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, या लेंथ इनटू थिकनेस, ये दो चीजों का इनटू ही होगा। तो थिकनेस है dy, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना हो गया, bdy हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए ये स्मॉल के लिए बात चल रहा, तो जब भी हम लोग स्मॉल पोर्शन के लिए निकालते हैं तो उसके सामने डी लिख देते हैं या डेल लिख देते हैं। डी होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए होता है, और डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि इस सेक्शन का हमको निकालना है सबसे पहले, फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये छोटा सा पोर्शन है, तो इसीलिए इसके सामने में डी लिख दें। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंस या स्मॉल समझ लीजिए। तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका एरिया है, ठीक है, ये देखिए ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ये देखिए ए एच स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला है। तो एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट कितना है, y है, एक्सिस से, एक्सिस से ही देखना है आपको, एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस से देखिए, जब एक्स एक्सिस का अबाउट निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस y था, तो y स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट में बी डी वाई। बी जो है वो आपका विड्थ हो गया और डी वाई हो गया एरिया हो गया, समझ लीजिए जो हमने निकाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया हमारा पहला काम। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब आप इसको करेंगे तो इसको लिख देते हैं सपोज आई एक्स बार, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, डी आई एक्स का हो रहा है। तो लिमिट देखिए यहाँ पर डी वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है लिमिट कहाँ पे लेना पड़ेगा, वाई के रेफरेंस में लेना पड़ेगा। तो वाई के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वाई का चालू कहाँ से हो रहा है, वाई का मैक्सिमम अगर हम लोग देखें, देखिए ये एच बाई टू है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ऊपर का वाई जो है वो एच बाई टू हो गया, और ये नीचे कहाँ तक आ रहा है, वाई माइनस एच बाई टू तक आ रहा है। टोटल एच है, ऊपर का प्लस लेना है, तो ऊपर कहाँ तक इसका रेंज है, एच बाई टू तक है, नीचे कहाँ तक है, माइनस एच बाई टू तक है। यही होते हैं लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब होता है स्टार्टिंग टू फाइनल। ओके, तो माइनस वाई इजिकल टू माइनस एच बाई टू और वाई इजिकल टू एच बाई टू, इन दोनों टर्म्स को रख लिया हमने, और इसमें इंटीग्रेशन के लिए बी वाई स्क्वायर डी वाई कर दिया। तो देखिए बी का तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर डी वाई है। डी वाई का मतलब है कि वाई का ही इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट्स भी वाई में ही डलेंगे। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो भी स्क्वायर में होता है या पावर में होता है उसमें प्लस वन किया जाता है और नीचे वही वैल्यू को लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर था तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लिमिट्स लगा दिए माइनस एच बाई टू से एच बाई टू की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन लिमिट्स को आपको यहाँ पर वाई में रखना है, क्योंकि ये वाई के लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट्स को रखते हैं।
तो वाई क्यू जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन पहले बाहर निकाल लेते हैं, 3 का कोई मीनिंग नहीं है तो 3 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है ये, तो b/3 हो गया बाहर। अब बच गया वाई क्यू, बस बच गया अंदर। तो वाई का पहला वैल्यू जो है अपर लिमिट उसको पहले रखिए, तो वाई की जगह में रख दिया हमने h/2, तो h/2 का क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, क्योंकि वाई क्यू में रखना है। और उसके बाद जो भी वैल्यू रखना है उससे पहले आपको लिखना है माइनस, और उसके बाद वैल्यू रखना है। तो वो जो भी वैल्यू है, दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा लिमिट का वैल्यू है -h/2, तो -h/2 का क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, अब जब क्यूब कर दिया है आपने तो फिर इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये स्टेप्स देखते जाइए, सिंपल सा है ना। और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती ले लीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई एक्स बार क्या मिल जाएगा, bh/12 मिल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में भी डेरिवेशन आ सकता है। सिमिलरली अगर आप वाई सेक्शन के लिए इस चीज को देखेंगे तो यही इसी फंडे में सिंपली अगर आप लगाएंगे वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए जब आप लगाएंगे तो x का लिमिट लेना पड़ेगा। तो x का लिमिट क्या आएगा, -b/2 से +b/2 तक आएगा। चीजें वैसे ही रहेंगी, डिस्टेंस अलग एक्सिस से देखना पड़ जाएगा फिर y एक्सिस से, है ना। तो उस केस में ये bh/12 की जगह में जब चीजें अपोजिट हो जाएंगी तो आपको मिलेगा hb/12 मिल जाएगा। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो आई एक्स बार आई वाई बार मिला है इसको आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट बोल सकते हैं। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस के अबाउट बता देता है, आधार के अबाउट बता देता है। तो आई ए बी अगर देखें तो ये क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आया वो प्लस एरिया इंटू हाइट के स्क्वायर या फिर डायमीटर का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ऑफ ए बी इंटू सेंट्रॉइड, उस एक्सिस का सेंट्रॉइड से क्या डिस्टेंस है। तो आई ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, आई एक्स बार हमारा आ गया bh/12, अगर आई वाई बार होगा तो ये क्या होगा, hb/12 होगा। ठीक है, अगर कहीं पे होता है ऐसा तो ये हो गया bh/12 प्लस, अब एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, b इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया इसका बेस से सेंटर का। तो बेस कहाँ पे मान रहे हैं अपन, बेस ये जो ए बी है ना इसको मान रहे हैं बेस, तो इससे सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा h/2, तो यहाँ पे लिख दिया h/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, AD स्क्वायर है फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लीजिए। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको मिल जाएगा bh/3। इस तरह से आप रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन भी बताता हूँ। देखिए सपोज ये एक सर्कुलर सेक्शन है हमारे पास, इसको हमने x डैश एक एक्सिस ले लिया है और y डैश दूसरा एक्सिस ले लिया है। ठीक है, और देखिए ये पॉइंट को ले लेते हैं 1 और इस पॉइंट को ले लेते हैं C, ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं A, इसका सेंटर है O। अब देखिए टोटल जो रेडियस है वो कितना है R, क्योंकि हम जब भी डेरिवेशन करते हैं तो स्मॉल पोर्शन लेते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा लेयर का सर्कल यहाँ बीच में ले लेते हैं, और इस सर्कल का थिकनेस कितना है, थिकनेस है dx। इस सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है x। बड़े सर्कल का रेडियस कितना है r। ठीक है, समझते हैं। तो कंसीडर अ सर्कल ABCD ऑफ रेडियस r विद सेंटर O एंड x बार and y dash are two axes of reference from O. Now consider an elementary ring। वही चीज है कि एक सैंपल ले रहे हैं एलिमेंट्री लिंक का हम लोग, जिसका कि रेडियस x है और थिकनेस क्या है इसका dx है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिंग देखते हैं, एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा 2πx इंटू dx। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे होगा, एरिया ऑफ द रिंग 2πx dx कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए ये जो एलिमेंट्री रिंग लिए हैं हम लोग, इसका रेडियस है x और इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है dx। तो एरिया निकालना है आपको, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली रिंग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग का एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थिकनेस होता है। तो यहाँ पर 2πr तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि r का मतलब रेडियस होता है, और यहाँ रेडियस क्या है x है, तो हमने x लिख दिया, और थिकनेस कितना है dx, तो वो लिख दिया हमने, एरिया ऑफ रिंग हो गया ये। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालिए चाहे y एक्सिस निकालिए, दोनों सेम होगा, सर्कल के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों ही एक्सिस सेम होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो एरिया हमारा हो गया 2πx dx, ये जो निकाला एरिया ऑफ द रिंग, और डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हमारा हो गया रेडियस, सिंपल सा x स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया 2πx³ dx। तो ये आपको समझ में आ गया, dx के फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है, dx x के फॉर्म में ही आपको लिमिट लेना है। तो पूरे सेक्शन के लिए जब आप करेंगे तो आई जेड जेड अबाउट क्या हो जाएगा, रेडियस कहां से कहां तक जा रहा है पूरे सेक्शन के लिए, 0 से लेकर r तक जा रहा है। ठीक है, तो 0 से लेकर r का लिमिट ले लिया और इस वैल्यू को लिख दिया हमने 2πx3 dx हमने लिख लिया है।
तो ये हो जाएगा 2 पाई कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो 0 to r में x3 dx हो जाएगा। तो x3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक पावर बढ़ जाएगा x4/4, ठीक है। और 0 to r तो 2 पाई/4 हो गया ये हो गया r4 - 0, तो ये हो गया πr4/2 जब आप इसको करेंगे तो। देखिए x की जगह में पहले अपर लिमिट 4 को पहले बाहर निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 2 पाई/4 हो गया। x की जगह में r रखेंगे तो r4 हो जाएगा, माइनस x की जगह में 0 रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये हो गया πr4/2 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो आई जेड जेड जो यहाँ पर हमारा आया है πr4/2, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो π/2 को अलग हटाते हैं, r/2 को हम लोग r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। तो d/2 लिख लिया और इसके पावर में 4 है तो 4 हो गया, तो ये हो गया πd4/2 × 16 हो गया, तो ये हो गया πd4/32 हो गया, ठीक है। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से देखें तो आई जेड जेड क्या होता है, आई जेड जेड होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स इजिकल टू आई वाई वाई इजिकल टू, अब क्या हो जाएगा ये इन दोनों का, देखिए ये दोनों सेम आएंगे, आई एक्स एक्स भी सेम आएगा, आई वाई वाई भी सेम आएगा। तो आई जेड जेड अगर किसी एक वैल्यू को निकालें, आई एक्स एक्स को निकालें चाहे आई वाई वाई को निकालें, क्योंकि इन दोनों का जोड़ी ये है और दोनों सेम है, तो जब भी किसी एक को निकालना होगा तो ये क्या होगा, आई जेड जेड बाई 2 हो जाएगा। सिंपली इसका हाफ कर देना है। तो πd4/32 आया था हमारा आई जेड जेड, इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा πd4/64, क्योंकि 2 इसमें इंटू हो जाएगा अब, ठीक है। तो पहले 32 से डिवाइड कर रहे थे, अब हाफ और ऐड हो गया तो अब 64 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई एक्स एक्स इजिकल टू आई वाई वाई इजिकल टू πd4/64, यही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सर्कल, या इसको आई जेड जेड बाई 2 भी लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप्स बता देता हूँ, या मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कल के न्यूमेरिकल्स में हम लोग आगे बढ़ना चालू करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनको बहुत अच्छे से समझिए, डाउट होता है मुझे कॉल करिए। देखते हैं यहाँ पर, जैसे सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को आपको फिर से एक टेबल के फॉर्मेट में ला के दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। रेक्टेंगल को अगर देखें, फर्स्ट शेप रेक्टेंगल है, अगर इसको हम लोग देखें तो इसका विड्थ है b, हाइट है h। तो आई एक्स बार अगर इसका देखें तो ये होता है विड्थ इंटू हाइट का क्यूब बाई 12। इसको इस तरह से समझिए, आई वाई बार क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ का क्यूब बाई 12। ट्रायंगल के लिए अगर देखें, ट्रायंगल का हाइट है h, विड्थ है b, तो आई एक्स बार होता है bh³ / 36। आई एक्स बार का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या होता है bh³/12। सर्कल के लिए अगर आप देखें तो आई एक्स एक्स देखिए, चाहे आई वाई वाई देखिए, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अबाउट देखिए, चाहे बेस का अबाउट देखिए, सब केस में πd4/64 होता है। सेमी सर्कल का बात करें, आधा सर्कल का बात करें तो इसको हाफ कर दीजिए, πd4/64 की जगह क्या हो जाएगा, πd4/32 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है आपको, फिर से मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए πd4/32 है। तो ये क्या है, सिंपली सर्कल को हाफ करना है आपको। फिर इसके इससे छोटा और क्या होता है, क्वार्टर सर्कल होता है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 सर्कल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन वाले को 4 से डिवाइड कर दीजिए, या सेमी सर्कल को और आधा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, πd4/16 हो जाएगा। तो इन सारे फार्मूलाज को और इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए बेटा, और उसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने हैं आगे के लेक्चर्स में, जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के क्लासेस के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना का टाइम है, बाहर ना निकले, मास्क पहने हमेशा, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार बार हाथ भी धोएं, अपना केयर करें। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हम सबको इससे बचना है। थैंक यू सो मच।